हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद राफे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोग्रामिंग बेसिक्स को, उसके बाद हमने देखा था रिजर्व्ड कीवर्ड को, उसके बाद हमने देखे थे कमेंट्स, और फिर हमने देखा था कि पर्पस क्या होता है कमेंट्स का और सिंटैक्स किस तरह से होता है कमेंट का, कमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने मल्टी लाइन कमेंट देखा, सिंगल लाइन कमेंट देखा, वो तमाम जो कि पिछले लेक्चर की बातें थी वो हमारे एक दफ़ा फिर रिवाइज़ कर लिए। तो अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो इस प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप लोग उस वीडियो को विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपने जो डिस्कस करना है वो हमारा होने वाला है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। तो देखते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखें, दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आपकी इंग्लिश है, आपकी हिंदी है, आपकी उर्दू है, आपकी कोई भी लैंग्वेज है दुनिया, तो उसके क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उर्दू में हरूफ तहज्जी बोलते हैं, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, इंग्लिश की जो आपकी एग्जांपल अगर मैं लेने जाऊँ तो वो आपका ABC अप टू Z। इसी तरह स्मॉल लेटर्स भी होते हैं ABC एंड अप टू Z। तो ये आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। ये अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलेंगे तो वर्ड्स बनेंगे, वो वर्ड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज लिखते वक्त इन अल्फ़ाबेट्स का क्या रखा जाता है, ख्याल रखा जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी वर्ड्स हैं वो इन अल्फ़ाबेट के कम्बिनेशन से बनते हैं। इसी तरह अगर हिंदी लिखने जा रहे हैं तो हिंदी के अंदर भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ये आपका अलिफ, क्लियर, ये आपका बे, क्लियर, ये आपका पे, और अप टू आप चलते हैं ये तक, क्लियर। तो ये आपके हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हिंदी के ये अल्फ़ाबेट्स आपस में मिलेंगे तो हिंदी का वर्ड बनेगा, फिर वो वर्ड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक सेंटेंस बनेगा। इसी तरह उर्दू के भी कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और अप टू ये, अलिफ से ये तक ये अल्फ़ाबेट चलते हैं। हरूफ तहज्जी भी बोलते हैं इनको उर्दू में। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास वर्ड्स बनते हैं, फिर उन वर्ड्स को मिलाते हैं तो क्या हमारे पास एक जुमला, सेंटेंस बनता है। इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको अल्फ़ाबेट्स इनकी ज़रूरत पड़ेगी। प्रोग्रामिंग के असूल कुछ अलग हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। सबसे पहले तो आपके पास ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होंगे ABC अप टू Z, और इसके अंदर स्मॉल लेटर्स भी आपके शामिल होंगे ABC अप टू Z। एक तो आ गई ये चीज़, प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल होगा। दूसरा क्या होगा कि नंबर्स का इस्तेमाल होगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, और बाकी नंबर्स जितने भी हैं वो इसका क्या होते हैं, कम्बिनेशन होते हैं। 11 लिखना है तो उसके अंदर 1 भी होगा, 1 भी और 11 होगा। अगर 19 लिखना है उसमें 1 भी होगा, 9 भी होगा। बाकी मीन्स के बाकी नंबर्स जो हैं वो इसके कम्बिनेशन से बनते हैं। तो बेसिक आपके नंबर जो हैं 0 से 9 तक हैं। तीसरी एक और चीज़ इसके अंदर आती है, स्पेशल करैक्टर्स या स्पेशल सिंबल भी बोलते हैं आप, स्पेशल सिंबल्स। तो स्पेशल सिंबल्स में क्या आ जाता है, आपका @ आ जाता है, आपका हैश आ जाता है, आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, आपका ये वाली ब्रेसेस आ जाती हैं, करली ब्रेसेस आ जाती हैं, आपकी लॉन्ग ब्रेसेस आ जाती हैं, आपका अपोस्ट्रोफी आ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जितने भी करैक्टर्स हैं आपके स्पेशल करैक्टर्स हैं। तो प्रोग्रामिंग के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो उसके अंदर आपके जो अल्फ़ाबेट्स होंगे, मीन्स के आपके जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट बनेंगे वो इन 3 चीज़ों के कम्बिनेशन से बनेंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। मीन्स के जितने भी हमारे कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स बनेंगे वो इन 3 चीज़ों के कम्बिनेशन से बनेंगे। नेक्स्ट जो आपकी चीज़ आ जाती है वो होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मीन्स के हर टाइम उनकी वैल्यू सेम रहेगी, चेंज नहीं हो सकती, उनको बोलेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ लिख लेते हैं वैल्यूज़ डू नॉट चेंज। ओके, तो कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज बिल्कुल नहीं होती, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एक वैल्यू है 5, ओके, अब ये हमेशा 5 ही रहेगी, ड्यूरिंग प्रोग्राम इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको लिखूं 5 और मैं बोलूं मैंने लिखा है 25, तो आप लोग कहेंगे सर आप बेवकूफ़ है, हमें तो नज़र आ रहा है आपने 5 लिखा हुआ है, 25 नहीं है। तो मीन्स के वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज, वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो उनको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट। कांस्टेंट की 3 टाइप्स होती हैं मज़ीद, जिसके अंदर आपकी सबसे पहले वाली जो टाइप होती है वो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं आपके, इंटीजर कांस्टेंट।
इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? इंटीजर कांस्टेंट्स आपके वो कांस्टेंट्स होते हैं लाइक जो आपके 1 से शुरू होंगे और अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। मीन्स कि आपका उसके अंदर 1 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है और अप टू 100 या अप टू इन्फिनिटी। मीन्स कि इस तरह की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपके इंटीजर कांस्टेंट्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट आपका रियल कांस्टेंट्स। तो रियल कांस्टेंट्स कौन से होते हैं ज़रा देखें। रियल कांस्टेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर हमारे फ्लोट आ जाए, मीन के डेसिमल पॉइंट आ जाए। लाइक आपका 6.90, आपका 100.75, तो वो वैल्यूज़ जिनके अंदर हमारा डेसिमल मीन के इशारिया आ रहा है, दशमलव आ रहा है आपका, तो वो कौन से होंगे? आपके रियल कांस्टेंट्स होंगे। क्लियर? और भी एग्जांपल ले सकते हैं आप, 10.92 ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है करैक्टर कांस्टेंट। तो आपके करैक्टर कांस्टेंट हो सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं करैक्टर कांस्टेंट। तो करैक्टर कांस्टेंट्स में आपके करैक्टर्स आ जाते हैं, मीन्स के अल्फ़ाबेट्स, जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके करैक्टर कांस्टेंट में आ जाते हैं। ये आपका A, B अप टू Z, जितने भी करैक्टर्स हैं ये आपके करैक्टर कांस्टेंट में। और करैक्टर लिखने का एक ख़ास तरीका होता है कि आप उसके दोनों साइड पे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। क्यों? अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपके कंपाइलर को पता नहीं चलेगा आप क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर वो इसको एज ए वेरिएबल भी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसके ऊपर अपॉस्ट्रोफी दोनों साइड लगा देंगे तो वो समझ जाएगा कि ये इसने करैक्टर लिया हुआ है। क्लियर? तो ये थी कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। फिर हमने देखा कांस्टेंट के 3 टाइप्स, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड करैक्टर कांस्टेंट्स। फिर हमने उसको मज़ीद डिस्कस किया, इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं, रियल कांस्टेंट कौन से हैं और आपके करैक्टर कांस्टेंट कौन से हैं। नेक्स्ट जो आपकी आ जाती है चीज़ वो आती है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखें, वेरिएबल्स नाम से ज़ाहिर है वेरिएबल मीन के वेरी होने वाले, कि जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग प्रोग्राम चेंज की जा सकती है, तो उनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। मीन्स के देयर वैल्यूज़ कैन बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, वैल्यूज़ कैन बी चेंज। ओके, अगर आपने एक वेरिएबल आपने फॉर एग्जांपल लिया a इज़ इक्वल टू 5, ओके, देन आप ड्यूरिंग प्रोग्राम इस 5 को चेंज कर सकते हैं, a को कोई और वैल्यू दे दें, a इज़ इक्वल टू 25 दे दें, तो क्या होगा? अब नेक्स्ट जब a डील होगा उसके पास वैल्यू 25 होगी। बेसिकली हमने ये वेरिएबल लिया था, उसको वैल्यू चेंज कर दी। पहले हमने उसको 5 दिया, वो 5 को डील करता रह गया। जब हमने उसको बोला कि a इज़ इक्वल टू अब 25 है, अब a में वैल्यू आ गई 25, अब नेक्स्ट हमारी 25 ही डील होगी। मीन्स कि ड्यूरिंग प्रोग्राम अगर हम वैल्यू चेंज कर लें तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, अगर वैल्यू चेंज नहीं कर सकें तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। इस तरह वेरिएबल के जो टाइप्स हैं वो भी 3 हैं, जिसके अंदर आपकी इंटीजर है, इंटीजर टाइप है। सिमिलरली जैसे हमने उसके अंदर पढ़ा था इंटीजर टाइप है। अगर हम वेरिएबल के अंदर डेसिमल वाली वैल्यू से डील कर रहे होंगे तब हम उसे रियल वेरिएबल नहीं बोलेंगे बल्कि फ्लोटिंग वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर? तो नाम सिर्फ चेंज हो गया, कंसेप्ट सेम है। डेसिमल वाले, इसके अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ लिख लेते हैं। इसके अंदर इंट वाली वैल्यू होती हैं, इंटीजर वाली, और इसके अंदर डेसिमल वाली वैल्यू होती हैं। क्लियर? जैसे हमारी रियल कांस्टेंट में थी। अब नेक्स्ट जो आपकी चीज़ एक और आती है वो होती है करैक्टर वेरिएबल्स। तो करैक्टर भी हो सकती है टाइप, इसको 4 से प्रेजेंट करते हैं, ये इंट को INT से प्रेजेंट करते हैं। क्लियर? और करैक्टर के अंदर क्या होते हैं आपके, सिमिलरली जैसे आपने करैक्टर वाले कांस्टेंट्स लिए थे, यहाँ पे भी वेरिएबल वाले कांस्टेंट्स, आपके वेरिएबल वाले करैक्टर्स आते हैं, A B C अप टू सो ऑन। क्लियर? तो ये था आपका कांस्टेंट वेरिएबल्स। अब जो नेक्स्ट आपका हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। डाटा टाइप बेसिकली बोलते हैं डाटा रॉ फ्रैक्शन फिगर्स होते हैं, और टाइप उसकी किस्म क्या है ऑफ अ वेरिएबल। अब देखेंगे वेरिएबल के कितनी टाइप्स हो सकती हैं। तो वेरिएबल की हमेशा 3 टाइप्स हुआ करती हैं। तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं नीचे भी अभी हमने डिस्कस किया। एक इंटीजर टाइप होती है हमारी, ओके। दूसरी हमारी कौन सी, फ्लोट टाइप होती है, और तीसरी हमारी करैक्टर टाइप होती है। इंटीजर के अंदर हमारी
तमाम इंटीजर वैल्यूज स्टोर होती हैं जो कि स्टार्ट होती हैं 1 से अप टू इन्फिनिटी तक जाती हैं। मींस कि इसके अंदर हमारे स्टोर जो वैल्यू होंगी वो हमारी 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगी। फ्लोटिंग के अंदर हमारी डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर होंगी 0.05 0.0009 अगर ले लें, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है 100.92 ले लें अप टू सो ऑन, जो मर्ज़ी वैल्यू ले लें, लेकिन अगर उसमें डेसिमल आ गया है, उसमें दशमलूत आ गया है, उसमें इशारिया आ गया है, तो हम उसे बोलेंगे वो हमारी फ्लोटिंग वैल्यू है। तो इसी तरह करैक्टर के अंदर आपकी जो करैक्टर वैल्यूज़ होती हैं वो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी, बड़ा ए भी ले सकते हैं, बड़ा बी भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर से अपॉस्ट्रोफी ज़रूर लगाएंगे। तो ये हमारी क्या होती हैं, करैक्टर टाइप की वैल्यूज़ होती हैं। तो डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल 3 तरह की होती हैं, आपने याद रखनी है, इंटीजर, फ्लोट एंड करैक्टर। नेक्स्ट है नेम ऑफ अ वेरिएबल। तो अब देखना है कि वेरिएबल का नेम, जब हम एक वेरिएबल को नेम दे रहे होंगे तो हम किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा कि किस तरह से किसी भी वेरिएबल को एक नाम दिया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जब आप एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे होंगे आपको इन वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आप उसकी डाटा टाइप देंगे, अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसको नाम देना। पहले से बताएंगे किस टाइप का डाटा लेने जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होती है, उसको नाम देना। तो नाम देने के अंदर आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, अब उसको देखने जा रहे हैं। तो नाम देते वक्त जो आपका वेरिएबल का नाम है वो क्या होना चाहिए, वो आपका सबसे पहले तो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नंबर से डू नॉट स्टार्ट विद नंबर लिख लें, डू नॉट स्टार्ट विद, शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए बल्कि आपके अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से भी। दूसरा पॉइंट लिख लें, वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्कोर और को और ही लिख देते हैं, आपको शायद समझना है। अंडरस्कोर इस तरह से लिखते होते हैं बच्चे, और अल्फ़ाबेट। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो है इसके अंदर रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड। नेक्स्ट आपको क्या ख्याल रखना है कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो स्पेशल करैक्टर से स्टार्ट भी नहीं होना चाहिए। शुड नॉट स्टार्ट विद स्पेशल करैक्टर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो आपकी चीज़ आ जाती है, अब हमने देख लिया, देखें नेम ऑफ वेरिएबल के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो ये हम ख्याल रखते हुए किसी भी वेरिएबल को नाम देंगे। नेक्स्ट जब हम प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होंगे या इनिशियलाइज़ कर रहे होंगे तो इन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है ऑलवेज। क्लियर। नेक्स्ट जो आपकी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। डिक्लेयर कर रहे हैं अब आप वेरिएबल को, किसी भी प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को लेने जा रहे हैं, किस तरह से डिक्लेयर करेंगे वो चीज़ देखने जा रहे हैं हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका ये होता है, सबसे पहले आपने बताना है डाटा टाइप, किस टाइप का डाटा आपके वेरिएबल में स्टोर होगा। तो डाटा की टाइप कितनी हो सकती हैं, 3, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आपके जो डाटा है वो इंटीजर टाइप के होने वाला है, तो आपने सबसे पहले डाटा टाइप लिखनी है। डाटा टाइप किस तरह से लिखनी है, इंट। क्लियर। फिर आपने उसे बताना है कि वेरिएबल का नाम क्या होगा। अब नाम फिर आपने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए रखना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे वेरिएबल का नाम होगा सम, क्योंकि वो एडिशन फाइंड करेगा फॉर एग्जांपल। तो ये इस तरह से आप डिक्लेयर करते हैं किसी भी वेरिएबल को। मैंने आप देखें डाटा टाइप बताई और साथ में वेरिएबल नेम बता दिया, बस डिक्लेरेशन आपकी कंप्लीट हो गई। क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो बेसिकली हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा कि डिक्लेयर करते वक्त सबसे पहले क्या चीज़ लिखते हैं, डाटा टाइप
और उसके बाद स्पेस दे के हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, क्लियर। एंड में सेमीकोलन। आपकी प्रोग्रामिंग के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा सेमीकोलन से एंड होंगी, क्लियर। पहले आपने डाटा टाइप बताई, फिर आपने वेरिएबल नेम बता दिया। तो ऊपर हमने एग्जांपल में भी पहले डाटा टाइप इंटीजर डाटा टाइप लिखी, साथ में वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब देखें हमारा जो नाम है ये अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है। हमने कहा था वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहा है, अल्फ़ाबेट पे ख़त्म हो रहा है। रिजर्व कीवर्ड कोई नहीं है ये, बल्कि ये हमने ख़ुद से एक नाम दिया है। तो ये तरीक़ाकार है कि आपने डाटा टाइप देनी है, फिर वेरिएबल नेम देना है। तो नेक्स्ट जो आपकी चीज़ है वो है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जगह नहीं थी बोर्ड के ऊपर, मैंने इस वजह से यहाँ से वेरिएबल जो कांस्टेंट लिखा होता है उसको रेज करके यहाँ लिख दिया वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। आप देखें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन जब आप करने जाएंगे तो सिंपल सा मेथड है इनिशियलाइज करने का। इनिशियलाइजेशन बेसिकली बोलते हैं जब आप असाइन कर रहे होते हैं वैल्यू, असाइनिंग अ वेरिएबल, असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को जब आप कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे इनिशियलाइजिंग, वेरिएबल इनिशियलाइजिंग। मींस कि आपने एक वेरिएबल यहाँ बनाया था सम, आपने यहाँ लिखा था इंट टाइप का, मैंने सम लिया, इसी को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। आपने लिया था इंट टाइप का सम, फॉर एग्जांपल इंट टाइप का आपने लिया था सम, और अब इस सम को अगर मैं वेरिएबल दे दूँ, वैल्यू दे दूँ 0, सम में क्या पड़ा हुआ है 0। अगर मैंने इसको ज़ीरो वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी, इसको मैंने सम को वैल्यू 0 दे दी, तो अब हमारी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो गई। मीन कि मैंने इसको वैल्यू असाइन कर दी। तो इसी चीज़ को ही बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब देखिए इसका तरीकाकार क्या, अगर इसके अंदर देखें तो पहले आपने डाटा टाइप दी, डाटा टाइप जो हमारी इंट थी, फिर हमने वेरिएबल नेम दिया, क्या दिया वेरिएबल नेम, फिर हमने इज इक्वल टू डाला और साथ में हमने क्या दे दी, ये क्या आपकी वैल्यू। तो ये तरीका था, क्लियर। इस सिंटैक्स को फॉलो करेंगे, इस तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे, इस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। दिस इज़ द मेथड ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन, दिस इज़ द मेथड ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने समझा सबसे पहले वेरिएबल कांस्टेंट को, हमने लैंग्वेजेस के बारे में बात की, फिर हमने देखा कांस्टेंट्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, फिर हमने देखा वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, फिर हमने देखा डाटा टाइप्स क्या क्या होती हैं वेरिएबल की, फिर हमने देखा वेरिएबल डिक्लेरेशन किस तरह से होती है, फिर हमने देखा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किस तरह से होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि आपने इनिशियलाइजेशन किस तरह से करनी है एंड डिक्लेरेशन किस तरह से करनी है। चलें कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हुए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन आपके सामने शो हो रही है। हमारे पास आईडी मौजूद है डेव C++, इसको ओपन कर लेते हैं और प्रेस कर लेते हैं Ctrl+N। हमने बोला था कि जब न्यू डॉक्यूमेंट बनाना होगा, टेक्स्ट एडिटर को एक्टिव करना होगा, न्यू प्रोग्राम बनाना होगा, तो Ctrl+N को Ctrl+N से क्या होता है, न्यू हमारी फाइल बन जाती है। तो यहाँ पे #include लिख लेते हैं, stdio.h। तो ये हमारा हेडर सेक्शन है जहाँ पे हम हेडिंग फाइल्स देते हैं, हेडर फाइल्स देते हैं। तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद हम वाइड मेन ले लेते हैं। तो मेन सेक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हुए हैं, मेन सेक्शन क्या होता है, और उसके बाद हमने बॉडी ऑफ द प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ा था। अब हम बॉडी में आ चुके हुए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कमेंट दे देना है कि वी आर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने जा रहे हैं। तो उसका तरीका क्या था कि हम डाटा टाइप देते थे, सबसे पहले डाटा टाइप देते थे और उसके बाद हम देते थे उसको वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम ऐसे ही था। तो नीचे देखें, नीचे हम इन टाइप की एक डाटा टाइप लेने जा रहे हैं, उसका नाम क्या होने वाला है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ सम। तो इस तरह से सेमीकोलन पे एंड करते थे। तो अब यहाँ देखें ये जो तरीकाकार है जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, पहले हमने डाटा टाइप दी, ये हमारी डाटा टाइप इंटीजर टाइप का डाटा हम स्टोर करने जा रहे हैं, फिर हमने वेरिएबल का नेम दे दिया और फिर हमने सेमीकोलन पे एंड कर दिया। तो इस तरह से वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है। तो यहाँ पे आप फ्लोट टाइप का डाटा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, फ्लोट टाइप का सम भी ले सकते हैं, और
फ्लोट टाइप का सम 1 ले लेते हैं, चलें। और करैक्टर टाइप का आप सम भी ले सकते हैं, करैक्टर टाइप का SUM, लेकिन इसके ऊपर आप डालेंगे क्या चीज़, अपॉस्ट्रॉफियाँ, ये इस तरह से सम, ये आपका वेरिएबल है। ऊपर आपका इंटीजर टाइप का डाटा है, ये आपका इंटीजर टाइप का है, ये आपका फ्लोट टाइप का है, एंड ये आपका करैक्टर टाइप का है। ओके क्लियर। तो ये थी हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन की, किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन किस तरह से होती थी, तो हम पहले सबसे पहले डाटा टाइप देते थे, उसको डाटा टाइप बताते थे कौन से टाइप का डाटा हम लेने जा रहे हैं, और उसके बाद हम बताते थे उसको वेरिएबल नेम, और उसके बाद हम उसको क्या देते थे, उसको कर देते थे वैल्यू असाइन, क्या कर देते थे, वैल्यू असाइन कर देते थे। तो इस तरह से हमारी वेरिएबल डिक्लेरेशन होती, इनिशियलाइजेशन होती थी, और एंड पे हम सेमी कॉलन से एंड कर देते थे। इसको कमेंट बना देते हैं, कमेंट बनाने के लिए इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, डबल फॉरवर्ड स्लैश देनी पड़ेगी। अब हम डाटा टाइप लिख देते हैं इन टाइप का, अगर फॉर एग्जांपल मैं सम लेने जा रहा हूँ, उसको अगर मैं यहीं पे वैल्यू दे दूंगा इज इक्वल टू 0 फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन कंप्लीट, इतना सा प्रोसेस है सिर्फ इनिशियलाइजेशन का। जैसे उसको वेरिएबल देंगे, डिक्लेयर्ड वेरिएबल को जैसी वैल्यू देंगे तो हमारी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। तो असाइनिंग अ वेरिएबल मैंने बताया था कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है, जब हम किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करें तो उसकी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे। अब देखें फ्लोट टाइप का अगर लेना है तो फ्लोट टाइप का सम इज इक्वल टू 14.5 ले लें, तो ये हमारी डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन कंप्लीट। करैक्टर टाइप का अगर ले रहे हैं तो सम, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कैरेक्टर टाइप में बेसिकली हम वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते बल्कि सिंपल सम होता है हमारे पास। तो इस तरह से कैरेक्टर टाइप को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस तरह से फ्लोट इंट एंड दिस इज़ योर, यहाँ चैट लिखा हुआ है सॉरी, यहाँ करेक्टर आएगा आर आएगा, CHR होता है, देखें ये बोल्ड हो गया। चैट हमारा सिंपल था, जैसे ही चार डाला तो बोल्ड ये शो कर रहा है कि ये डाटा टाइप्स हैं। क्लियर। तो इस तरह से वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होती है और इस तरह से वेरिएबल की डिक्लेरेशन होती है। ये प्रोसेस सारा आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन का है और ये प्रोसेस आपका सारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का है। ये डबल फॉरवर्ड स्लैश वाली चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लिखी हैं, क्योंकि कमेंट्स हैं, कमेंट्स प्रोग्राम में हमने पढ़ा था कि एग्जीक्यूट नहीं होते बल्कि हमारी आसानी के लिए लिखे जाते हैं। तो इस तरह का यूज़ करेंगे हम प्रोग्रामिंग में आगे जाके, प्रोग्राम जब डिज़ाइन करेंगे बड़े बड़े। तो ये था आपका टॉपिक। अगर टॉपिक इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं।